ये सारा कुछ अब शुरू होने वाला है। खजाने के मुंह एक तरह से खोलने का फैसला हो गया है। वजीर आला पंजाब को उन्होंने गो हेड दे दिया। ये जिम्मेदारी अब इमरान खान की नहीं रही। तो मुझे तो उनके सेक्रेटरी ने बुला के बताया कि जनाब मियाँ साहब ने साइन कर दिए हैं। तो जब मियाँ साहब ने साइन कर दिया तो फिर पीछे रह क्या जाता। मैंने फिर नोटिफिकेशन जारी करा दिया। गुस्से से लाल नीले पीले होने की ज़रूरत नहीं है, रंग बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक ही रंग में रहें और तस्लीम करें कि आपके साथ गलती हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 16 अगस्त और दिन है मंगल का। अमूमन मंगल के रोज़ वफाकी काबीना का इजलास होता है। कुछ अर्सा पहले मैं आपको इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास की इनसाइट्स बताया करता था, लेकिन आजकल ये मामला बनी गाला की तरफ शिफ्ट हो गया। आज भी मंगल का दिन है, काबीना का इजलास आज भी हुआ, लेकिन शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत। और दूसरी तरफ बनी गाला में कुछ इजलास हो रहे हैं। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए कुछ स्ट्रेटजी फाइनल की जा रही है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में कुछ लोगों के नाम ECL में डाले जा रहे हैं और क्या क्या कुछ हो रहा है वो भी कुछ इनसाइड है। और दूसरी तरफ बनी गाला में क्या चल रहा है वो भी आपको अपडेट बतानी है। इमरान खान साहब ने कुछ नई स्ट्रेटजी बनाई है हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए, और इसके साथ साथ कुछ अहम डेवलपमेंट आ रही है पंजाब से। पंजाब की पावर कब कैसे कहां पर इस्तेमाल करनी है इसका फैसला भी हो गया। खजाने का मुंह खोलने का फैसला हुआ है। आपके लिए अच्छी खबर है, आवाम के लिए अच्छी खबर है, ख़ास तौर पर पंजाब के रहने वालों के लिए कि तरक्याती काम डेवलपमेंट स्कीम में बहुत कुछ आ रहा है। और क्या क्या कुछ होने वाला है ये सब इसकी तफसील आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले एक और अच्छी खबर पर बात कर लेते हैं कि आएगा इंशाल्लाह अच्छी खबरों वाला मौसम वापस आएगा। आपको बताया करेंगे अच्छी और भी खबरें। थोड़ा सा इंतज़ार मेरा ख्याल और करना पड़ेगा। आपकी तरह मैं भी मिस करता हूँ उस मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान वाली अच्छी खबरों को। तो आएंगी इंशाल्लाह और भी अच्छी खबरें। तो रीसेंट जो अभी आ रही है वो तो ज़ाहिर बात है मेरे लिए, मेरे इदारे के लिए और आप लोगों के लिए भी ज़रूर होगी। ARY न्यूज़ की बंदिश के मामले को लेकर के अब ARY न्यूज़ की कहीं कहीं वापसी शुरू हुई है। मुख्तलिफ शहरों से ये खबरें आ रही हैं। ख़ासतौर पर कुछ देर पहले हैदराबाद से आई, फिर रावलपिंडी से भी आई कि ARY की नशरियात अब बहाल होना शुरू हो गई हैं। मुकम्मल बहाली कब तक होगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत सारी रुकावटें हैं। जब मामला इस नहज तक पहुंच जाए कि इतनी ज़्यादा आपको एकदम से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, तो बहुत सारी अनदेखी रुकावटें भी हैं, तो उनको भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस करना है। अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई, वरना अब तक बहाल हो चुका होता मुल्क भर में। लेकिन कहीं कहीं अब बहाली शुरू हो रही है। उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है। अगर आप लोग भी ARY की नशरियात देख पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई नो कि यूट्यूब के ऊपर तो अवेलेबल है मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर, लेकिन आपके घर केबल नेटवर्क पर ये बहाल होना शुरू हुआ या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बात इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास, फिर थोड़ी सी शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास से भी कुछ अपडेट्स हैं। उन्होंने शहजाद अकबर का नाम आज ECL में डाल दिया और भी कोई 8-9 लोग, टोटल 10 लोग हैं जिनके नाम ECL में डाले गए हैं। और इस तरह की खबरें आ रही हैं। इंतकामी कार्रवाइयाँ, पकड़ धकड़, ECL, नैब की सिफारिश पर नाम डाला। नैब का चेयरमैन कौन है अभी सबको पता है, वही नैब के चेयरमैन हैं जिनको दो बार एक्सटेंशन दी थी नवाज शरीफ साहब ने। तो अपने ही लोगों को लगाया गया, और किसके साथ मिलके लगाया? राजा रियाज साहब के साथ मिलके, द लेजेंड राजा रियाज, उनके साथ मुशावरत हुई तवील, और कहीं कहीं डेडलॉक भी हुआ था बाय द वे। और डेडलॉक के बाद उन्होंने ये चेयरमैन नैब तैनात किया था। अब उस चेयरमैन की सिफारिश पर इन्होंने लोगों को ECL में डालना शुरू कर दिया। और भी कुछ हो रहा है आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बात इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले बैक टू बैक अहम इजलास की। 3 इजलास हुए। खबरें ये बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही थी। मैं आपको बता चुका था कि इमरान खान साहब फ़िलहाल तैयार नहीं है अपनी दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने पर। ख़बरें कुछ गर्दिश करने लगी कि जैसे बहुत जल्द ये असम्बलियाँ तहलील होने वाली हैं, लेकिन मैं तो आपको अपने व्लॉग्स में मुसलसल बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब का ऐसा कोई मूड दिखाई नहीं दे रहा। उनकी 3 शर्तें हैं बातचीत करने के लिए या असम्बलियाँ डिसॉल्व करने के लिए। सबसे पहले इलेक्शन की तारीख, दूसरी शर्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा, और तीसरी शर्त यह है कि पहले जरदारी असम्बली तहलील करे। ये मैं 2-3 व्लॉग्स में बता चुका हूँ। इमरान खान साहब अब किसी हनी ट्रैप में नहीं आना चाहते कि हम अपनी असम्बलियाँ तहलील कर दें। उन्होंने कौमी असम्बली से निकल कर भी देख लिया, थोड़ा सा नुकसान हुआ। अब अगर वो इन असम्बलियों से भी निकलते हैं शायद और नुकसान हो। इसलिए शर्त यही है कि अगर इस मामले तक आना है तो पहले जरदारी साहब से असम्बलियाँ तहलील कराएं, जो कि वो अभी करने के लिए तैयार नहीं है, आमादा करने की कोशिश हो रही है। इसलिए जो बैक टू बैक 2-3 इजलास हुए उनमें ये बात पर तो इत्तेफाक हुआ सारे अरकान का कि हमने असम्बलियाँ तहलील अभी फौरी तौर पर नहीं करनी। तो करना क्या है, नेक्स्ट रोड मैप क्या है? तो वो ये है
कि हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए जो इमरान खान साहब को बैकअप पावर चाहिए वो उनको सबसे स्ट्रॉन्ग पावर मिल रही है पंजाब से। पहले केपीके से मिलती रही, अब पंजाब भी साथ जुड़ गया है। एक तो रेजिस्टेंस जितनी उनको हुकूमत के खिलाफ करनी है उसके लिए उन्हें जो भी स्टेट का ताउन, स्टेट पावर का ताउन चाहिए वो मिलता रहेगा। दूसरा ये कि तरक्याती काम, स्कीमें, बजट, ये सारा कुछ अब शुरू होने वाला है। ख़जाने के मुंह एक तरह से खोलने का फैसला हो गया है। वज़ीर आला पंजाब को उन्होंने गो हेड दे दिया है। ये जिम्मेदारी अब इमरान खान की नहीं रही कि टैक्स कितना इकट्ठा करना है, बजट कितना इकट्ठा करना है, कहाँ से पैसा लाना है, कहाँ पे खर्च करना है। शहबाज शरीफ साहब ने ये सोच समझ कर बजट पंजाब हुकूमत के लिए मुख्तस कर दिया था। जो कुछ देर पहले बजट अप्रूव हुआ था उसमें पंजाब का हिस्सा उन्होंने रख दिया था कि हमजा शहबाज शरीफ साहब आएंगे, बजट खर्च करेंगे, हम अपनी सियासी कैंपेन लॉन्च करेंगे इस बजट के सहारे, और बहुत कुछ करने का मंसूबा था। लेकिन वो बजट आ गया है इमरान खान के हाथ में और वज़ीर आला पंजाब के हाथ में। तो फैसला ये हुआ है कि तरक्याती स्कीमों के लिए ख़जाने का मुंह खोला जाए और जितने इनके लोग हैं अरकान असम्बली उनको दिया जाए, पैसा दिया जाए, तरक्याती स्कीमें दी जाएं और पंजाब में फौरी तौर पर तरक्याती काम कराए जाएं। पहले इमरान खान साहब का फार्मूला होता था कि लॉन्ग टर्म मंसूबों की तरफ जाना है। ये जो डिकेड ऑफ डैम्स और इस तरह के मंसूबे जो दिहाइयों तक चलने वाले, लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। उनको लगता था कि अब वो आ गए हैं और देर तक की मंसूबाबंदी करेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था रजीम चेंज वाला मामला भी आने वाला है। ऑल्दो कि वो बताते रहते कि उन्हें साजिश का पता चल गया था। तो अब उनका जो फोकस है वो शॉर्ट टर्म मंसूबों के ऊपर है कि फौरी क्या क्या कुछ हो सकता है। इसके लिए ब्यूरोक्रेसी को भी पहली मर्तबा एक क्लियर पैगाम चला गया कि अपने हलके का जो आपका नुमाइंदा है, जैसे पीटीआई के जितने भी अरकान सूबाई असम्बली हैं, ब्यूरोक्रेसी को ये सिग्नल दे दिया गया है कि आपने इनकी बात माननी है, इनके कहे पे चलें। पहले इमरान खान साहब ये नहीं करते थे। पहले थोड़ा सा उनका पॉलिसी बयानिया या उनका अंदाज़े हुक्मरानी या गवर्नेंस का थोड़ा सा डिफरेंट था। शायद कहीं ना कहीं ये समझ आ गई है कि जब तक ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा टाइटन नहीं किया जाएगा, इनके ऊपर अपने अरकान असम्बली का होल्ड नहीं रखा जाएगा, तब तक मामलात उस तरह से नहीं चलने। इसलिए ब्यूरोक्रेसी को ये पैगाम क्लियर दे दिया गया है कि आपने इनके साथ ताउन करना है, हर सूरत करना है, तभी ये सारी जो तरक्याती स्कीमें हैं वो आगे बढ़ेंगी। तो इस सिलसिले में कुछ अहम मुशावरती इजलास और कुछ चीज़ें तय हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब का जो रोड मैप है आइंदा का, 17 जलसे, 2 एहतजाजी मुजाहरे और 1 सेमिनार, ये होने जा रहा है आइंदा कुछ दिनों में। उसकी बल्कि डिटेल भी मेरे पास आ गई है। 3 जलसे तो फाइनलाइज कर लिए गए। मैं आपको जल्दी से क्विकली पढ़ के बता देता हूँ। मेरे पास उसकी कुछ देर पहले ही अपडेट आई है, ताज़ा तरीन। तकरीबन 17 के करीब जलसे हैं। कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी, इन तीनों की तारीख जो है वो तय कर ली गई। कराची 19 अगस्त, हैदराबाद 20 और रावलपिंडी 21 अगस्त को जलसा होने जा रहा है। इसके बाद सखर, इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान, अटक, एबटाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, जेहलम, गुजरात, फैसलाबाद, गुजरावाला और कोयटा, ये सारे जलसे पाइपलाइन में है। फिर इसके बाद ये जो हुकूमत ने ARY के ऊपर इतनी सख्ती कर दी है और अभी आपको पता चला कि एंकर इमरान रियाज खान को भी ऑफ एयर कर दिया गया, और किस किस को ऑफ एयर करना है और किस किस को डराना धमकाना है, किसकी ज़ुबान बंद करनी है, उसके ऊपर भी काम हो रहा होगा कहीं ना कहीं यकीनन। तो इसके खिलाफ अब इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि वो हल्का फुल्का वो जो करते थे तकारीर में, अब नहीं, अब प्रॉपर कैंपेन के तौर पर इजहार राय की आज़ादी और मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, इसको लेके वो आगे बढ़ेंगे। और हुकूमत के खिलाफ उनको एक और बयानिया मिल गया है। रजीम चेंज का बयानिया हो गया, आइंदा आम इंतखाबात का बयानिया हो गया, अब मीडिया की आज़ादी का बयानिया भी पीटीआई के पास आ चुका है। उनकी बास्केट में है, वो इसको किस तरह से यूज़ करें। हुकूमत ने मौका पूरा दे दिया। आवाज़ तो इस तरह दबाई नहीं जा सकती, लेकिन तारीख में याद रखा जाएगा कि नून लीग अपने किन फैसलों की वजह से डिक्टेटरशिप से भी ज़्यादा बदतरीन साबित हुई, और वो अब होना शुरू हो गया। और इसको इमरान खान साहब अपने बयानिए के तौर पर आगे लेके बढ़ेंगे। तो कल इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा होने जा रहा है जिसको असद उमर लीड करेंगे, और परसों इमरान खान साहब एक एहतजाजी कन्वेंशन में खिताब करेंगे। इस्लामाबाद में ये कन्वेंशन किया गया जिसे आज़ादी इजहार राय के नाम से मंसूब किया गया है, और उससे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खिताब करने जा रहे हैं। और फिर ये बैक टू बैक जो उनके 17 जलसे प्लान है ये होता रहेगा। तो इमरान खान के पास हुकूमत को लताड़ने के लिए अच्छा खासा मवाद भी है, अच्छा खासा मौका भी है, और उनकी 9 हलकों की कैंपेन भी है। दूसरी तरफ शोर शराबा मचा हुआ है, इनको किस तरह से फेस करना है। 9 हलकों में इंतखाबी मुहिम, इमरान खान वर्सेस ऑल, ये क्या हो रहा है। और फिर आपने देखा कल गुड कॉप बैड कॉप की एक नई
एडवर्टाइजमेंट शुरू हुई जहाँ मरीम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट करके बताया कि ओहो हो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ मियाँ साहब का तो रंग ही उड़ गया, पता नहीं क्या हुआ, वो गुस्से में एहतजाज वो क्या इजलास छोड़ कर चले गए। तो वो बताने की कोशिश की जा रही है कि देखें ये जो भी कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है बाप बेटी का। तो वो मिफ्ता इस्माइल साहब को भी फंसाने की कोशिश की। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आगे कहा कि जी मैं तो खुद कर नहीं सकता जब तक मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब मंजूरी ना दे दें। तो मुझे तो उनके सेक्रेटरी ने बुला के बताया कि जनाब मियाँ साहब ने साइन कर दिए हैं। तो जब मियाँ साहब ने साइन कर दिया तो फिर पीछे रह क्या जाता, मैंने फिर नोटिफिकेशन जारी करा दिया। तो ये सारा एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो रही है कि हम बचे रहें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करके आवाम को पागल बनाते रहे। द थिंग इज़ जिसके गवर्नमेंट आपकी है, डिसीजन आपके हैं, कोई बाहर से बैठकर किस तरह से इजलास से उठ के वॉकआउट करके चला गया। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें ना, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि जनाब ये शहबाज शरीफ साहब का मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का फ़ैसला है। आप आगे दूसरे दिन बयान दे देते हैं हम हुकूमत लेने के फ़ैसले में शामिल नहीं थे। मियाँ साहब ने तो पहले दिन ये कह दिया, हालांकि मियाँ साहब हर फैसले में शामिल थे। उनको दिख रहा था कि ये मौका है अच्छा, वरना उन्होंने नाम ले लेकर क्या क्या कुछ नहीं कहा। लेकिन एट दी एंड उन्हें अपना वो वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ना पड़ा कि इक़्तिदार मिल जाए। तो इसलिए अवाम को पागल ना बनाएं कि जनाब मियाँ साहब नाराज़ हो गए। मियाँ साहब हर फैसले में साथ हैं, तो इसका बोझ भी उठाएं, ये गंद का टोकरा भी उठाएं। वो गुस्से से लाल नीले पीले होने की ज़रूरत नहीं है, रंग बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक ही रंग में रहें और तस्लीम करें कि आपके साथ गलती हो रही है। अभी रिलीफ देने के लिए सारी तवज्जो होनी चाहिए, लेकिन रिलीफ के नाम पर क्या हो रहा है। काबीना का आज इजलास हुआ, इस इजलास में होने वाले फ़ैसलों में से कोई एक फ़ैसला बता दें कि आवाम के रिलीफ के लिए मियाँ साहब का ये बड़ा फ़ैसला। लेकिन सियासी इंतकाम के लिए बहुत सारे फ़ैसले हो रहे हैं। शहजाद अकबर का नाम ECL में डाल दिया गया, और भी कोई 8-10 लोगों का नाम ECL में डाला गया है। तो ये सारा कुछ इस वक्त सारी तवानाइयाँ, तवज्जो जो कुछ भी है वो इसी किस्म की साजिशी थ्योरीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है कि किस तरह इमरान खान को गंदा करना है, किस तरह शहबाज गिल को नंगा करना है, किस तरह से मीडिया को उसकी ज़ुबान बंद करनी है, और क्या क्या कुछ हो सकता है। कहीं पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने आते हैं ना, कहीं पर आके कोई बंदा ये बात नहीं कर रहा कि आवाम के रिलीफ के लिए आज हमने ये फ़ैसले किए। वो आते हैं गोगी पिंगी पीरनी ये इस तरफ चले जाते हैं। मतलब आवाम के रिलीफ की बात करें, आपके पास टाइम कम है, आगे इलेक्शन आना है, किस तरह से आप इलेक्शन में जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान पूरी तरह से चढ़ाई करके बैठे हुए हैं। तो ये सारा इस टाइम हो रहा है। काबीना के फ़ैसले कुछ इस तरह के हैं, बनी गाला के फ़ैसले मैंने आपको बता दिए। आप बेहतर जज करने वाले हैं, आप फैसला कीजिए कि कौन क्या कर रहा है और कौन बेहतर कर रहा है। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।